आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो हमारे लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है, हमारे डेली रूटीन के डाइट से रिलेटेड है और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस वाला है कि हम किस तरह की डाइट हमारे बॉडी के अंदर ले रहे हैं और इसका क्या आने वाले लॉन्ग टर्म तक क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो साइंस की लैंग्वेज में रिसर्च आर्टिकल को एनालाइसिस करके और मेरे खुद की रिसर्च बेस्ड के ऑब्जर्वेशन पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर हाई फैट एंड कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लेने से ना सिर्फ हमारे हार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले बल्कि हमारे ब्रेन के अंदर भी स्लोली साइलेंटली काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमारी थिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, काफ़ी सारे फंक्शंस के लिए हमारा ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लेने से बॉडी के अंदर इतने चेंजेस देखने को मिलते हैं कि हमारा ब्रेन तक अफेक्ट होता है। तो ये मेरा वीडियो रियल रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू करके मैंने ये टॉपिक तैयार किया है और इस वीडियो को जितना हो सके पूरा देखना। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि डेली रूटीन की डाइट ना सिर्फ हमारे बॉडी के लिए, हार्ट के लिए, बल्कि हमारे ब्रेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या होगा सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट कॉम्प्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्या इसका लिंक हमारे ब्रेन के साथ भी है? मीन्स बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ साइलेंटली ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है, जैसे मेमोरी लॉस होना, डिप्रेशन, डिमेंशिया, ऑल कॉम्प्लिकेशन लिंक टू हाई कोलेस्ट्रॉल। यस, पहले जानते हैं ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल की नीड क्यों होती है। हमारे ब्रेन 60% फैट का बना होता है बिकॉज दिस ये कोलेस्ट्रॉल नीड होती है ब्रेन को न्यूरॉन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए, सिनेप्स फॉर्मेशन के लिए, माइलिन क्षेत्र फॉर्मेशन के लिए। और ब्रेन यह कोलेस्ट्रॉल खुद से सिंथेसाइज कर लेता है। बाकी का कोलेस्ट्रॉल हमारे फूड से सिंथेसाइज होता है एंड यह हमें डेली रूटीन की डाइट से कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बट ब्लड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते। बट प्रॉब्लम तब होती है जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हार्मोन ब्रेन को कैसे डैमेज करता है? फर्स्ट, ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज। हाई एलडीएल ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, ब्लड ब्रेन बैरियर लीकी हो जाते हैं तो टॉक्सिन इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल ब्रेन में एंटर करते हैं, जिससे होता क्या है? न्यूरो इन्फ्लामेशन, न्यूरोनल डैमेज और साथ ही साथ रिड्यूस सेरिब्रल ब्लड फ्लो। हाई कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है जिससे ब्लड आर्टरीज नैरो हो जाती है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई भी कम हो जाता है इसको, और माइक्रोग्लियल ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे होता क्या है? न्यूरॉन डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड ब्रेन स्लो प्रोसेसिंग में चला जाता है। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया अल्जाइमर डिजीज कॉज करते हैं। यस, लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट देखने को मिले हैं, जैसे ब्रेन हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण एमाइलोइड प्लग फॉर्मेशन एंड हाई एपीपी प्रोसेसिंग को अल्टर करते हैं, एमाइलोइड बीटा प्लग को अल्टर करते हैं। रिसर्च आर्टिकल बताते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल अल्जाइमर रिस्क को इंक्रीज करते हैं, जिसके आगे जाके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं: मेमोरी लॉस होना, कॉग्निटिव डिक्लाइन, वर्किंग मेमोरी डिजीज, लर्निंग एबिलिटी, डिक्टेशन मेकिंग स्लो होना एंड स्पेशली मिडिल एज से ही ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रोक एंड वैस्कुलर डिमेंशिया, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में क्लॉट फॉर्मेशन, इस्केमिक स्ट्रोक को के रिस्क को ये इंक्रीज करते हैं। मल्टीपल मिनी स्ट्रोक, वैस्कुलर डिमेंशिया, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर एंड ऑल्सो अफेक्ट मेंटल हेल्थ। इनका हिप्पोकैम्पस पार्ट मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट देने से एनिमल्स में लिपिड पर ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है,
जिससे होता क्या है, बॉडी के अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले। स्पेशली ब्रेन का हिप्पोकैम्पस रेस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, अवेयरनेस के लिए, थिंकिंग एबिलिटी के लिए। ये सारी वर्किंग जो नॉर्मल ब्रेन करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण ये सारे वर्किंग फंक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो एनिमल्स के अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर हम एनिमल्स की न्यूरो बिहेवियर डेटा को भी देखें तो डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम और अवेयरनेस जैसी प्रॉब्लम भी एनिमल्स में ऑब्जर्व की है। तो प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? वी इंक्लूड बैलेंस डाइट फॉर एलडीएल कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी फॉर मेटाबोलाइज excess cholesterol and fat in our body, omega 3 rich food necessary for brain health, yearly lipid profile checkup, and high cholesterol and low fiber रिच डाइट न सिर्फ हार्ट को बल्कि ब्रेन को भी साइलेंटली डैमेज कर रही है। मेमोरी एंड मेंटल हेल्थ